इस क्वेश्चन में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। आगे कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेमी दूरी से विभेदित है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसने कहा है वैद्युत द्विध्रुव। अब देखो मैं बता रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो मैं कह रहा हूँ वो लिख लेना। वैद्युत द्विध्रुव, इसमें लिख लेना वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं। ठीक है ना, बराबर परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं। ठीक है, देखो मतलब जैसे वैद्युत द्विध्रुव वो होता है, जैसे यहाँ पे अगर -2 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पे +2 कूलम होना चाहिए। तो इनका परिमाण परिमाण कितना है 2, इसका भी परिमाण 2 है, बस विपरीत है ना, एक माइनस है तो एक प्लस है। ठीक, या फिर अगर एक तरफ चार्ज अगर -q है तो दूसरी तरफ +q होना चाहिए। तो एक का परिमाण अगर q है तो दूसरे का भी परिमाण q है, लेकिन आवेश का जो वो है क्या कहते हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मतलब एक माइनस एक प्लस है। ठीक, तो विपरीत आवेश है। ठीक, और एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस दूरी पे होगी, तो जिसे हम 2l ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब दूसरा वो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। तो दूसरा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप ऐसे लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया, P से इसे डिनोट करते हैं। P बराबर कोई एक चार्ज गुणे दोनों के बीच की दूरी 2l। आ गया, यही है ना, कोई एक चार्ज और उनके बीच की दूरी 2l। क्लियर, ये तो हमने परिभाषा बता दिया। ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव क्या कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं। ठीक, अब चलो अब ये वैद्युत क्षेत्र भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है Q बराबर ±20 माइक्रोकूलम। बेटू शांत हो जाओ, नींद में भी बोल रहा है, डरा देता है कभी कभी। आवेश 1 सेमी, उनके आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 1 सेमी। तो वो 2l इक्वल टू कितनी है, 1 सेमी। 1 सेमी तो मीटर में लिख लेते, 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर किसी अक्षीय बिंदु पर r बराबर दे रखा है 1 मीटर। और कौन सी बिंदु है, अक्षीय बिंदु। तो अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। तो इसमें अभी p की कमी है। ठीक है, तो पहले p निकाल लेते। p बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 2l। तो p बराबर q कितना है, 20 माइक्रोकूलम। 20 गुणे 10⁻⁻6 गुणे
12 कितनी है, 1 सेमी, मतलब 1 गुणे 10 की पावर -2। तो P बराबर क्या हो गया, 20 गुणे 10 की पावर -8 कूलम मीटर। क्लियर। बस अब विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। चलो पेन थोड़ा बदल लेते हैं, ब्लू पेन से लिखेंगे। अब देखो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, E बराबर 1/ε0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 गुणे P की वैल्यू कितनी है, 20 गुणे 10 की पावर -8 बटे R क्यूब। अरे R तो एक ही है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। तो E बराबर कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 20, 3600। 18, 1 मिनट, 18 गुणे 20 360, सॉरी 18 गुणे 20 360, 360 गुणे 10 की पावर 9 -8। तो E बराबर आ गई 3600 न्यूटन पर कूलम। 3600 न्यूटन पर कूलम। देखो बच्चा लोग, मैं पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं तुम सोचो कि ये रट के बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन बस सॉल्व करने में मजा आता है आप लोगों के क्वेश्चन को। क्लियर।